Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel The Critical Inquiry। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर 2 है। एक और लेक्चर इससे पहले मतलब एक वीडियो मैंने इसके पहले डाला था जो कि इंट्रोडक्शन के लिए ही मैंने डाला था, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी सी कमी लगी, कुछ एलिमेंट्स छूट गए थे। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने सेक्शन पे सीधे जा कर के 1 बाय 1 सारे फिलॉसफी को पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग हम करने वाले हैं इंडियन या वेस्टर्न, दोनों में से किसी एक को हम चुनेंगे। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो दोनों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम मतलब इसको चर्चा करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फिलॉसफी ऑप्शनल कोई अगर ले रहा है, इसका ये बिल्कुल भी आत्मा परमात्मा वाला से परमात्मा का मिलन नहीं होता है। यहाँ पे ना आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, ना कैवल्य मिलने वाला है, तो इसकी चिंता मत करें। और इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। विशेषतर लोगों के अंदर ये अवधारणा रहती है कि फिलॉसफी का मतलब हो गया कि आत्मा परमात्मा से मिल रहा है, ठीक है। उसका भी एक सेक्शन है, वो एक छोटा सा सेक्शन है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। फिलॉसफी में हम जनरली नॉलेज और रियलिटी पे बात करते हैं। फिर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंदर हम गॉड पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, और अगर आप ऐसा कभी सुनते होंगे तो इससे बचेंगे। कि बहुत लोग फिलॉसफी ऑप्शनल इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है इस टाइप का सब्जेक्ट है, ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम फिलोसफर्स के थियरीज आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं और हम एक अपनी समझ तैयार करते हैं उसको लेकर के, और फिर हम एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग बात कर लेते हैं कि रोल ऑफ ऑप्शनल क्या होता है फिलोसफी यूपीएससी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं 500 मार्क्स का है ये ऑप्शनल। कोई भी ऑप्शन अगर आप लेंगे 500 मार्क्स का है। 270 प्लस अगर स्कोर करते हैं आप किसी ऑप्शन में, एक बहुत अच्छा ऑप्शनल का स्कोर माना जाता है। और फिलॉसफी के अंदर ये लाना थोड़ा बाकी के कंपैरिजन में आसान हो जाता है। अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मेंटोर का गाइडेंस अच्छा है, तो ये स्कोर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है फिलॉसफी के रिस्पेक्ट। अब देखते हैं कि हम लोग इस सब्जेक्ट को स्पेशल क्या बनाता है, व्हाट मेक्स इट स्पेशल। पहली बात तो इसके अंदर आपको किसी भी फिलॉसफी की बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड। इंजीनियर, बीए, बीएससी सारे लोग जो हैं, सारे लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। यहाँ पे कोई किसी के पास कोई एज एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, सारे लोगों के लिए नया होता है। सुटेबल फॉर ऑल बैकग्राउंड, ये हो गया। दूसरा स्कोरिंग है। हर साल आप टॉप 100 में आप अगर देख लें तो आपको 5 फिलॉसफी ऑप्शनल वाले मिल ही जाते हैं। बहुत सारे लोगों को 300 प्लस भी आता है। एक अविनाश करके हैं टॉपर, उनका मैंने देखा 318 था मार्क्स। उनकी भी स्ट्रेटजी को मैंने अपनाया थोड़ा बहुत, और आगे हम चल करके इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको एक नज़र देख लेते हैं। और इसका एक बेनिफिट स्पेशल क्यों बनता है भाई, नो रोल ऑफ करंट अफेयर। बहुत हल्का फुल्का अगर रोल होगा, मिनिमल रोल एक सेक्शन में आपका सोशियो पॉलिटिकल, इसमें भी अगर अगर आप करेंगे तो कोई पहाड़ ऐसा नहीं टूट पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस के अंदर हमें 20 के 20 सॉल्व नहीं करने होते हैं। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे किस तरीके से हम कौन सा पार्ट हम कितना कर लें तो उतने से हमारा काम हो जाए। तो बहुत कुछ स्किप भी करने का स्कोप हो जाता है, समझ रहे हैं आप।
ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग और एक बेनिफिट इसका आप लोग देख लें कि आपके आंसर राइटिंग के अंदर ना क्लैरिटी आ जाएगी। जब आप इस सब्जेक्ट को ढंग से अगर कर लेते हैं कि कीवर्ड्स आपके पास ढंग के रहेंगे जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं इससे और जीएस 4 के अंदर। और आपका एक और सेक्शन है सोशियो पॉलिटिकल, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको दिखेगा आपके जीएस 2 के, क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे जीएस 2 का जो क्वेश्चन एनालिटिकल पूछता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सारी जो 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 भी मतलब टॉपिक्स आपके जीएस 2 के अंदर है, लगभग जो सोसाइटी वगैरह वाला जो आपका खास करके सोशल एम्पावरमेंट वाला जो सेक्शन है वो अच्छे तरीके से इसको डील कर सकते हैं। आपके पास कीवर्ड्स की कभी भी कोई कमी नहीं होगी इस ऑप्शनल को पढ़ने के बाद, ठीक है। आइए अब हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यार, ये ऑप्शनल एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है। पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए आपका। टेक्निकल वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, वर्ड्स प्लस टर्मिनोलॉजी, खास करके इंडियन फिलॉसफी के अंदर भर के इस्तेमाल होता है। फिर क्लासिकल टर्मिनोलॉजी जो होता है, प्रमाण और सत्कार्यवाद, लेकिन आप यकीन करें ये उतना कठिन नहीं होता है। आपको देख करके अगर आप भाग जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है समझने से रिलेटेड है इसके अंदर, अगर आप समझ लेते हैं तो फिर बाद में आपके लिए किक वॉक हो जाएगा ये। स्टार्टिंग में जब मैंने फिलॉसफी ऑप्शन लिया था तो मुझे थोड़ा ये सेक्शन बहुत टफ लगता था। इसको आसान करने का पता है क्या तरीका है? एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा टीचर, जो कि ढूंढने से भी यूपीएससी के अंदर मिलता नहीं है। खास करके इस ऑप्शनल के लिए तो आपको नहीं मिलेगा, और जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखेगा वो अच्छा नहीं होगा। आप हमेशा मेंटोर का चुनाव जो है लाइक्स, सब्सक्राइबर और एक व्यूज़ को देख करके करते हैं, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। इस चेहरा चमकाना और अच्छा पढ़ाना दोनों दो बात है, ठीक है। इस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा, मुझे टाइम से सही मेंटर मिले, सही टीचर के पास मैं पहुंच पाया। अपना कीमती समय मैंने 2-3 जगह वेस्ट किया 3-4 महीने का। चलो गनीमत है कि हमने उसको फॉलो किया और हम अपना कंप्लीट कर सके। थोड़ा समय मुझे भी लगा, कुछ परेशानियां आई, लेकिन चलो हो गया किसी तरीके से काम। और आपका अपना मेहनत भी, आपका अपना एफर्ट भी बहुत मायने रखता है। कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना आप खुद से करने का प्रयास कर रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक क्या चैलेंज है इसका? रिक्वायर्स राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल थोड़ी बेहतर खोजता है ये फिलॉसफी ऑप्शन। कुछ भी आप लिखेंगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस कंटेंट से, ठीक है। और एक मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को ये ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए। देखो, इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है किसी भी ऑप्शनल के अंदर, ठीक है, तो आप उसको, क्योंकि आप ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है आपका यूपीएससी के अंदर कि आप सालों भर उसको पढ़ते हो। आप तभी पढ़ पाओगे जब आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट के बिना आप उसको उस ऑप्शनल के साथ सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा दिन तक। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। ऑप्शनल कैसे चुने? चूज ऑप्शनल। ये एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल है। मैंने टॉपर्स को देख करके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की तरफ मैं इंक्लाइंड हो गया। मुझे पता नहीं था उसका कंटेंट क्या है, इस तरीके का नेचर क्या है उसका,
जब मैं एक दिन पढ़ने बैठा उस ऑप्शनल को, सिर्फ मुझे बंदर, भालू, डायनासोर, जेबड़ा ये सब दिखा, मेरा सर घूम गया। मैं उसी वक्त जो है फिर अच्छे ऑप्शनल की तलाश में करने लगा। मैंने खूब देखा, मैंने साइकोलॉजी देखा, हिस्ट्री देखा, पॉलिटी देखा, पॉलिटिकल PSIR जिसे हम कहते हैं, और फिर अंत में मैंने एक फ़िलॉसफी देखा। ठीक है, फ़िलॉसफी पे मैं जाके रुका, मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने उसका कंटेंट देखा। शॉर्ट तो सिलेबस है ही, डीप भी है। देखो शॉर्ट सब बताते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन कोई नहीं बताएगा आपको कि डीप है, क्योंकि उनको कोर्स बेचना होता है। डीप है तो कोई परेशानी नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक बहुत ही मतलब रिफाइंड टीचर की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने ऐसे टीचर से पढ़ा है और मैंने अपना भी एफर्ट लगाया। मैंने किताबें पढ़ी, CD शर्मा पढ़ा, चैटर्जी पढ़ा, वाई मैसी पढ़ा, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का एक वाई मैसी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भी आता है, डोनाल्ड पार्मर पढ़ा। और मुझे किताबें पढ़ने का फिलॉसफी के अंदर शौक है, तो मैं उसको ढूंढ कर पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हुई और मुझे लगा कि मुझे मतलब जिस तरीके से मैंने अपना कंप्लीट किया ऑप्शनल, मुझे अपना तरीका सही लगा, सही समय पर कंप्लीट हुआ हर चीज़। मुझे लगा कि मुझे अपना आइडिया शेयर करना चाहिए बाकी लोगों के साथ, जो इसमें फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं। उनको अगर थोड़ी भी मदद मिलेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक, कोर आइडियाज क्या हम पढ़ते हैं? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, घबराने की बात नहीं, सारे को हम डिस्कस करेंगे। अब तो रियलिटी हो गया, थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। और फिर हम वैल्यूज प्लस इन सब के साथ डील करते हैं। अब बेनिफिट भी देख लेते हैं, शायद हमने बात किया है इसका, लेकिन फिर एक बार देख लो, क्योंकि सब कोई बेनिफिट ही देखना चाहता है। नो डाउट GS4 में आपको सीधा इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे इम्पैक्ट पर मतलब इसका इम्पैक्ट दिखता है अपने आंसर के अंदर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो करता है, एक रैशनैलिटी आपके अंदर जगाता है ये सब्जेक्ट, नो डाउट। अगर आप रटने के पर्पज से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ें आपके अंदर नहीं दिखेंगी। इसीलिए कहा जाता है राइट मेंटर टीचर की ज़रूरत इसीलिए होती है, वही काम करते हैं वो जिसकी मैंने बात करी। लेकिन सिर्फ बेनिफिट देख करके भी इसको चुनना थोड़ा बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। सिर्फ बेनिफिट के ऊपर आप ना जाएं, के ऊपर नहीं जाना है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट अगर होगा तो किसी भी ऑप्शनल के अंदर आप जो है अच्छा करेंगे। तो ये मेरा एडवाइस है आपको, अच्छे से किस तरीके से ऑप्शनल को चुने, हाउ टू चूज। सबसे पहले सिलेबस को देखें, जो मैंने तरीका अपनाया। फिर यूट्यूब के अंदर जाएं, कम से कम 50 वीडियो देखें। एक बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ, 50 वीडियो देखें, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज देखें, वहीं से आपको इस सब्जेक्ट का थोड़ा डेप्थ मिलेगा, डेवलप थोड़ा सा होगा आपका। एक दो वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर कोचिंग वगैरह की मिल जाएगी। खैर अपने इस चैनल पे मैं तो पूरा ऑप्शनल करवाऊंगा और अच्छे तरीके से करवाने का हमारा मतलब मेरा ये मोटिव है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। फिर आप PYQ को दे जाकर देखो, कितने रिपीटेशन देखो, इसी सब चीज़ से आप समझ पाओगे कि ये सब्जेक्ट आपके
बस की बात है क्या नहीं है। फिर ये भी देखो कि आपको इंटरेस्ट वगैरह आपको देखकर इसको सिलेक्शन करना चाहिए। और ये भी देखा जाता है ऑप्शन की स्कोरिंग है, स्कोरिंग होता है तो अपने आप इंटरेस्ट करके भी जग जाता है। इसके बेनिफिट्स मैंने डिस्कस किया है, इसको देख करके भी बहुत लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जन्मजात जो है सीख के आता है, कहीं ना कहीं से कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस जरूर होता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको ले लोगे तो सीख नहीं पाओगे। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कोई ऑप्शनल अगर आपको समझ ना आ रहा हो, गो फॉर दिस ऑप्शनल। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इस चैनल के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज मैं लाऊंगा इसके ऊपर, मैं पूरा सिलेबस इसके ऊपर करवाऊंगा। और आपको मैं अच्छे जो टीचर्स हैं, ठीक है, अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, उन सब के बारे में भी बताता रहूँगा, ताकि आप वहाँ से भी अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते रहें निरंतर। एक हैं XIS द्विवेदी सर, IAS थे वो, चीफ सेक्रेटरी थे शायद आंध्र प्रदेश के। उनका भी एक वीडियो है, मतलब उनका भी एक चैनल है, मुझे हाल फिलहाल में इसके बारे में पता चला। बिलीव मी, ये जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर कोई आपको शायद ही दे दे, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो, आपका लक सही रहा तो। आप इस बेसिस पर कोचिंग का चुनाव ना करें कि कोई टॉपर जो है वहाँ से पढ़ा और उसने क्रैक कर लिया। उसकी अपनी मेहनत होती है, किस तरीके से किया, उसकी समझ कितनी है ये आप नहीं जानते। सिर्फ पेरीफेरी को देख करके हर चीज़ डिसाइड नहीं किया जाता। तो कभी कभी थोड़ी सी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम नए होते हैं, हमें उतना आइडिया नहीं होता है इस तैयारी का। ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है। तो ऐसे यूट्यूब चैनल की आवश्यकता है, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर किसी के पास, अगर किसी बिगनर के हाथ ये लग जाए तो कम से कम उसका रिसोर्स जो है, रिसोर्स, मनी, टाइम, ये सेव हो। क्या फ़ायदा जब समय निकलने के बाद उसे कोई चीज़ पता चले, कोई चीज़ का रियलाइजेशन हो। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बहुत हार्ड अर्न मनी होता है आपके पेरेंट्स का, इसको भी सेव करते हुए चलें। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप बेशक जाएं, एक नहीं दो नहीं, दिल्ली में भरे हैं, उनसे करें कोचिंग, पैसा बर्बाद करें, फिर समय बर्बाद हो करके ज़िंदगी खराब जब हो जाएगी तो फिर खुद को दोष देते फिरे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमने स्टोरी आपको बता दी ऑप्शन चुनने की। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम लोग क्या फॉलो करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करने का। देखता हूँ मैं 1 2 3, आज मैं सारा को एक जगह पर लिख कर बैठा हूँ ताकि मुझे समझाने में परेशानी ना हो। पहला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। स्टार्ट करेंगे कोई भी सेक्शन, जब हम स्टार्ट करेंगे तो सारी टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स को हम अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले ठीक, स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडियन से। मैंने कहा था कि न्याय फिलॉसफी से हम शुरू करेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट वन, सबसे लॉजिकल फिलॉसफी दुनिया की, और मेरा फेवरेट भी बन चुका है आजकल। फिर नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, कंपैरिजन हमारे नोट्स के अंदर दिखना चाहिए, वेस्ट का इंडिया से, वेस्ट का वेस्ट से, वेस्ट के अदर फिलोसफर से, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वाले से। इंडिया पर हमने देख ही लिया, इंडिया से तो करना ही है, इंडिया का, वेस्ट से, इंडिया से, एक दूसरे से मतलब कंपेयर कर सकते हैं दूसरी जितनी फिलॉसफी है। जैसे कि कोई प्लेटो का रिकलेक्शन थ्योरी है,
अगर इससे रिलेटेड कोई इंडियन फिलॉसफी में, जैसे कि बुद्ध है, जैन है, इसमें ऐसा कोई है, अगर ऐसा कोई इससे मिलता जुलता जो अगर फिलॉसफी उन्होंने दिया है, थियरी दिया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इसी को मैंने कहा कंपैरिजन। आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, सिमिलर थ्योरी आइडिया को, सेम व्यू को, सेम आइडिया को डिफरेंट व्यू वाले जो फिलोसफर है वो कैसे डील कर रहे हैं, इम्प्रेसिस्ट हो गए, रैशनलिस्ट हो गए, हम सब पर चर्चा करेंगे आगे चल करके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रॉट लर्निंग के पीछे ना भागें, रटने के पीछे नहीं भागें, इसके अंदर समझने की कोशिश करें, थ्योरीज को, एप्लीकेशन को, आइडियाज़ को लॉजिकली इसको डील करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोगों को डेप्थ की आवश्यकता होती है, आपके स्पीड से ज़्यादा। स्पीड से भागने की जगह थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग अगर ठहर के देख लेंगे ना, तो दोबारा ये ऐसा ऑप्शनल है कि आप, मुझे लगता है कि बहुत कम समय में, ठीक है, प्री के बाद, आफ्टर प्री आप मिनिमम 4 बार इसको 4 टाइम्स इजीली रिवाइजेबल, आसानी से आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, कंसाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स, प्रेफरेबली इन द सेकेंड रिवीजन के टाइम में शॉर्ट नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ रहे होंगे इसको, ये थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। एक सेकेंड, हमारा पेज जो है वो खत्म हो गया है, पेजेस ऐड कर लेते हैं, पेज साइज लीगल रख लेते हैं। ये भगवान, सॉरी, मैंने एक ही पेज ऐड किया, लीगल 15 पेज में हो जाएगा। चलिए, सेकेंड रिवीजन में हम लोग इसका नोट्स वगैरह तैयार कर लेंगे। देखो, नोट्स में इसमें बेसिकली क्या आएगा, आपका सबसे पहले तो डिफिनीशन, मेन आइडिया, आर्ग्यूमेंट्स, थियरीज, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन। ये फिलॉसफी का ये जो है यूनिवर्सल रूल है इसको पढ़ने का। सॉरी, कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंटेम्पोररी फिलोसफर से, वेस्टर्न को इंडियन से, इंडियन को वेस्टर्न से, इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिमिलर है, किसने किसी को भी, मतलब कि जो भी उसको रिफ्यूट करते हैं उसको, उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर हम आगे की बात करते हैं। हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि GS4 से GS2 बड़ा इम्पैक्ट करता है। आपको कम से कम तो मुझे लगता है कि 60 मार्क्स का एज तो ये देगा ही देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा का भी दे सकता है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। आपकी अच्छी समझ है, आपकी पकड़ अच्छी है इस फिलोसफी के अंदर, हो सके आपका मार्क्स यहाँ पर 260 हो जाए किसी कारण से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका मार्क्स है, यहाँ पे ये कम से कम अगर मान लिया जाए 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस टाइप से भी अगर बढ़ा देता है, 30 मार्क्स का एज आपको देकर चला जाता है, तो मेकअप कर देगा ये चीज़, ठीक है। अब आगे का हम लोग स्टेप देख लेते हैं, आंसर राइटिंग। एक बार जब हम ढंग से आफ्टर स्टडिंग
अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली। हम लोग आंसर में भी सेम वही पैटर्न फॉलो होता है जो हम जनरली अपने नोट्स बनाते वक्त यूज करते हैं। इंट्रो, एक्सप्लेनेशन, डिमांड जो होता है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंक्लूजन। ओके, फिलोसोफर को आप कोट कर सकते हो डायरेक्टली, जो भी रेलेवेंट है उस क्वेश्चन को के हिसाब से, ठीक है। अब आगे हम इसको बुक को देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल क्या फॉलो होने चाहिए, रिसोर्स क्या होना चाहिए हमारा। थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं, बोरिंग सा थोड़ा सा हो चुका है माहौल, और थोड़ा सा पिंक इस टाइप का पेन यूज करते हैं। नोट्स जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस 1 बुक, एक सेक्शन के लिए इतना पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस अदर मटेरियल जैसे कि मैंने बताया द्विवेदी सर का, उनका नोट्स जो है वो मुझे रिलेवेंट लग रहा है, तो मैं उसको वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। फिर इग्नू के कुछ मटेरियल हम देखेंगे, उससे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली आप एक बार अच्छी समझ बना लो, उसके बाद क्या बुक लेना है, नहीं लेना है, क्या पढ़ना है, आंसर राइटिंग। आंसर को देखो, बुक पढ़ो ना पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग है, आंसर अगर इनरिच हो रहा है या वैल्यू एडिशन कर पा रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 25-30 किताब पढ़ो, लेकिन किताबें पढ़नी चाहिए ऑप्शन के रिलेटेड, तो वो चीज़ रिकमेंड किया जाता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ GS4 के रिलेटेड। GS4 के अंदर देखो, एक ही टॉपिक जो है ह्यूमन इंटरफेस, वो पढ़ाने के लायक सब्जेक्ट है, मतलब कि टॉपिक है, और आप किसी भी टीचर से पढ़ो, जी 98% टीचर ये वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ा नहीं पाते ढंग से, एक्सेप्ट वन जो मैं जिन्हें जानता हूँ, अमित कुमार सिंह, जिनसे मैंने फिलॉसफी पढ़ा है और एथिक्स का भी मैंने इनका लेक्चर देखा है, खास करके ह्यूमन इंटरफेस वाला। बाद बाकी के जो सारे जो है एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, प्रोबिटी, इंटेग्रिटी, ये सारा जो है नोट्स में कहीं भी आपको मिल जाएगा, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन इसकी समझ अगर आपको है तो इसका ये मतलब कि आपको एथिक्स की अच्छी जानकारी है, और आपके पास हमेशा एक एज होगा बाद बाकी के। देखो, इसके बिना भी गुड मार्क्स आते हैं लोगों के, लेकिन बिलीव मी एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो कम एफर्ट में हम अगर अच्छा कर पाएँ तो देखो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जो हम बात करते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के अंदर ऐसा नहीं होता कि टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है, लेकिन जो भी टाइम लग रहा है वो सही जगह पर अगर जाता है तो उसको हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें अपनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका लेक्चर मुझे लगता है ह्यूमन इंटरफेस के अंदर इन्होंने 28 या 30 लेक्चर्स लिए थे। आप 250 मार्क्स का हमारा एथिक्स होता है, और लोग जो हैं 32 क्लास में पूरा एथिक्स ख़त्म कर देते हैं, सोचो। और लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ाने की बात करो, गवर्नेंस पढ़ाने की बात करो, तो 30-40 लेक्चर इसमें पढ़ाएंगे, 40 लेक्चर इसमें पढ़ाएंगे। कितना का ही सवाल आ जाता होगा इससे, 60 मार्क्स का,
इसके अंदर मुझे लगता है एक क्वेश्चन पूछता होगा साल में, वो भी नहीं पूछता है। इसको तो लोग पढ़ के भी नहीं जाते फिर भी। मतलब एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इससे कोचिंग को कोई मतलब नहीं है। उनको क्या आता है वो आपको परोस रहे हैं, तो आपको एक थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा इस प्रिपरेशन के अंदर, और अपने इंटरेस्ट की रक्षा जो है, ठीक है, अपने हितों की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे आशा है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। 34 मिनट्स हो चुके हैं, 10 मिनट में कोशिश करूंगा पूरा लेक्चर वाइंड अप करने का। थोड़ा मैं थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो, हमें स्कोर करना है गुड मार्क्स, टारगेट हमें 270 प्लस लेकर चलना है। इसके लिए जितनी मेहनत होगी मैं इस यूट्यूब में खुद, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं खुद एग्जाम दूंगा, और जो भी मेहनत मैं खुद अपने लिए करूंगा इस चैनल के माध्यम से वो शेयर करने का प्रयास करूंगा, और टेलीग्राम के ऊपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स के तौर पे मैं क्या करूंगा कि जो मैं लिखता हूं उसको प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में लिख दिया करूंगा। फॉर्मेट में इससे क्या होगा, मेरा खुद का भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी एक नोट्स मिल जाएगा बना बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मेहनत बच सकती है अगर आप थोड़ा स्मार्टली इसको यूज कर लो। ज़्यादा जटिल बनने की आप प्रयास नहीं करना है हम सबको। जो भी जहाँ से अगर कोई अच्छा चीज़ मिल रहा है तो उसको लेने का प्रयास करो। हमें सिंपली फोकस करना है, कुछ जगहों पर क्लैरिटी बनानी है, आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना है, इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, GS4 GS2 ए से इन सब पर भी ध्यान दे करके आगे चलते रहना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉजिकल थिंकिंग रखने का प्रयास करेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे तो, और अप्रिसिएट करेंगे किसी भी फिलोसफर को। ये नहीं कहेंगे क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि वो जो फिलोसफर है वो अपनी सदी में उसने इतनी बड़ी बात कही है, तो अप्रिसिएट करने के लायक है। भले ही वो कितना भी बुरा आपको लग जाए, कुछ आप उससे सहमत ना हो, क्योंकि फिलोसफी एक जर्नी है, एक के बाद एक आते रहते हैं, उसको रिफ्यूट करते हैं, उसको सही अपनी फिलॉसफी करते हैं, फिर आने वाले समय में उसको रिफाइन किया जाता है। जर्नी ऑफ रिफाइनमेंट कह सकते हैं, रिफाइनमेंट हम कह सकते हैं। ये खास करके वेस्टर्न के अंदर होता है, इंडिया के अंदर भी एक दूसरे को रिफ्यूट किया गया है, और तरह तरह की जो फिलॉसफी है हमारे समक्ष आज भी जीवित है। एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, मेथड ऑफ रिवीजन क्या होगा, देखो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, हम रिवाइज किस तरीके से करेंगे इसको। मेथड क्या होगा हमारा रिवीजन का, रिवीजन क्या होगा, ऑलवेज थ्रू PYQ, क्योंकि PYQ ही हमें वहाँ तक लेकर जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, कौन फ्रिक्वेंटली बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, कौन सा UPSC का फेवरेट है, ये वहीं से जान पाएंगे। और हमें
डिसाइड करना होगा थोड़ा सा कि एक बैलेंस बना लें, क्योंकि हर जगह इक्वल एफर्ट नहीं डालना है, हमें इक्वल एफर्ट नहीं डालना है। उसको ही हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। जब हम लोग डिस्कस करें उसमें तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ से समझा रहा हूँ। एक मेरा सजेशन होगा आपको कि अगर आप बिगिनर हैं तो जो मैंने आपसे डिस्कस करा, अगर आप ये वीडियो अब तक पहुंचता है तो फिलॉसफी के अंदर इग्नाइटेड माइंड्स करके चैनल है, अमित कुमार सिंह, ये एथिक्स के भी टीचर हैं। आपको उनका कोर्स लेना है, के लिए मैं नहीं कह रहा, आप जाओ, इनका कुछ इंट्रोडक्शन वाला क्लास है फिलॉसफी का, वो आप एक बार देखो, ठीक है। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने सर से पढ़ा है, तो मेरा जो 60% जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, मतलब सॉरी मैं पढ़ाऊँगा का इस्तेमाल करूँगा, मैं बताऊँगा आपको, मैं आपसे शेयर करूँगा। 60% आप सर का जो नोट्स होगा मेरे पास, सर के जो लेक्चर्स हैं, वो स्वाभाविक बात है कि मैं यहीं से बताऊँगा। तो आप एक बार जा कर के यहाँ से थोड़ा सा इंसाइट्स लें। इंट्रोडक्टरी क्लासेज इनका 5-6 मुझे लगता है डाला हुआ है, तो आपको बहुत मतलब एक क्या कहूँ, मेंटल एक बूस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि सर ने बहुत विस्तार में बताया है कि फिलॉसफी क्या है, मतलब किस तरीके से, मतलब उसी वीडियो से मैं खुद इन्फ्लुएंस हुआ था इस ऑप्शनल के प्रति, और वो मेरा एक बिल्कुल राइट डिसीजन था। मुझे आज भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सर के नोट्स हैं और भी यूट्यूब चैनल मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे जब हम लोग अपनी चर्चा करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अपने वीडियो का एंड। बोलते बोलते मेरा भी दम फूल चुका है, ठीक है। रात के बज चुके हैं 1:30 हो चुका है। 1 सेकेंड, कहाँ गया भाई, 30 AM हो चुका है। तो ठीक है, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारा आज इंट्रोडक्शन रहा। आई होप कि आप अब तक ये वीडियो अगर पहुंचे तो हमें जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और क्योंकि सब्सक्राइबर्स अगर ज़्यादा होता है तो डिस्कशन में मज़ा आता है, और जब अच्छे क्वालिटी के गुड क्वालिटी ऑफ क्वालिटी स्टूडेंट्स अगर चैनल से जुड़ते हैं ना, तो मुझे भी बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि वो भी अपने इंसाइट्स को हमारे साथ साझा करेंगे। मेरी अगर कोई जैसे कि मैंने कुछ किसी फिलोसफर के बारे में कुछ डिस्कस किया, उसमें कुछ एरर हुआ, मान लिया जाता है एक समय के लिए से, मैं कोशिश करूँगा ये ना हो, तो वो तुरंत मुझे वहाँ पर बता सकते हैं और मैं उसको सुधार कर लूँगा। तो एक दोनों तरफ का ये फ़ायदा होता है, और ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान को बांटने का प्रयास करिए, छुप छुप कर मत पढ़िए, ठीक है। छुप छुप कर पढ़ना गुनाह है, इससे बचिए। लोगों से डिस्कस करिए अपने आसपास जो आपका हित चाहते हैं। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।